ये हमारे पोतरे को नाहक मारा गया है, समझे। उस टाइम तो मैं मौजूद नहीं था, मैं हॉस्पिटल में जाके देखा, ड्यूटी पे था। किसने मारा, क्यों मारा, उसकी कोई वजह नहीं है, क्या है उनको मेरे को कुछ पता नहीं है। बहरहाल जो भी मुजरिम है इनको सज़ा मिलना चाहिए। ये हमारी जो है ना हुकूमत और कानून से जो है रिक्वेस्ट है, कल को फिर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा किसी के बोलने में ना चालने में ना गाली गलौज, किसी से लफड़ा कुछ भी नहीं था। हमारे गैर मौजूदगी में हुआ है, किस वजह से हुआ है क्या है ये पुलिस का काम है तहकीक करना। बहरहाल हमारा बोलना यही है कि नाहक जो मारे गए हैं इनके साथ इंसाफ होना। कर्नाटक हुकूमत से साहब, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बम्बई साहब से मैं अपील करता हूँ, जो भी मेरे भतीजे को मारा गया है नाहक के, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लिहाजा उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उनकी बेल भी नहीं होनी चाहिए। अगर अरेस्ट हो गए बेल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि कानून की इज्जत करे। और ये चीज़ जो भी यहाँ पर हुई है दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। आज मेरे ये छोटे भाई का बच्चा नाहक मारा गया है, उसको, मेरे भाई के घर को और मेरे खुद को, मेरे पूरे ख़ानदान को इंसाफ चाहिए। मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं इंसाफ की दुआई करूँगा। और चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बम्बई साहब से मैं रिक्वेस्ट बंद करता हूँ, सख्त से सख्त ये मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा होना और ये लोगों को बेल भी नहीं होना। हो सके तो दोबारा के लिए ये मीडिया में ये चीज़ नहीं आना। उनका अगर कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं तो कर दीजिए इंतज़ाम, ताकि ये दोबारा क्राइम ना हो। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारे जो भतीजे का इंतकाल हो गया है नाहक के, हमारे घर को और हमारे को इंसाफ होना और ज़रूरी है। और ये चीज़ दोबारा नहीं होना, ये भी सबक माहौल में होना ज़रूरी है। कानून को आजकल के जो बच्चे हैं मजाक समझ लिए हैं, कानून इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि कानून भी, इंडिया का संविधान भी बरकरार रहे। और ऐसे नाहक के बच्चों को, यंग बच्चा जो अभी कॉलेज कर रहा था, वैसे बच्चों का नाहक के कत्ल करना ये सरासर कानून के ख़िलाफ़ धज्जी है और कानून की बेहुरमती है और कानून की इज्जत नहीं करते ये लोग। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये हादसा पेश आया नियर दरगाह बोड़ी गली के पास में, मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था, लिहाजा मैं कानून से अपील करता हूं और चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के बम्बई साहब से ये अदबन गुजारिश करता हूं, ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे भतीजे का नाम मोहम्मद मुदस्सिर अहमद है और उनके वाली साहब का नाम अब्दुल रहीम है और उनके दादा का नाम मोहम्मद इकबाल है। वो बच्चा अभी जस्ट अप्पा कॉलेज में एडमिशन लिया था और फीस भरकर वापस ही आ रहा था, वापसी में ये हादसा हुआ है। एज उनकी 20 साल करीब है। का शहरी हूँ। आज बड़े अफसोस की बात है कि मेरे घर के बाजू में जो पड़ोसी है मुदस्सिर अहमद, एक कॉलेज स्टूडेंट, तो अभी जो है ना अप्पा के स्कूल में एडमिशन किए थे बच्चे का, और घर की माशी हालत दुनिया की कमज़ोर, और उनके वालिद साहब एक शटरिंग का काम करते हैं, और लेबर तबके का बच्चा जो है अप्पा स्कूल में पढ़ रहा बोले तो एक बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसे माहौल में ये बच्चे को जो टारगेट बनाए हैं, जो बच्चे का जो मर्डर हुआ सो है, और मैं पुलिस से ये अपील करता हूँ कि कार्रवाई जितना हो सके जल्द से जल्द करना। और जितने भी लोग यहाँ पर जो मर्डर हुआ है, जो बोड़ी गली में आता है, छोटी दियोड़ी जो एरिया बता रहे हैं लोग, ऑन द स्पॉट इतने लोग रहने के बावजूद भी, इतनी ट्रैफिक रहने के बावजूद भी दिन दिवाले अगर मर्डर हो रहे हैं तो इसकी वजह एक ही हो सकती है कि वो गुलबर्गा के अंदर क्राइम बढ़ने की वजह एक ही है। यहाँ पर गांजा, अफीम, ड्रग्स ये लोग ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से, पुलिस की लापरवाही से होने की वजह से गुलबर्गा के अंदर का रिकॉर्ड निकाल कर देखो कि कितने मर्डर हो रहे हैं गुलबर्गा के अंदर और किस वजह से हो रहे हैं। वो पुलिस का काम है ये करना, क्योंकि अगर पुलिस इसी तरीके से लापरवाही होते रहेंगे तो आज इतनी कम उम्र का बच्चा 18 से 20 साल का एक स्टूडेंट अप्पा स्कूल में जब पढ़ता है
तो थोड़ी उन्होंने रॉडी शूटर हो सकता है। ये पुलिस का काम है सोचना। आज उनके घर में मर्डर हुआ, कल के दिन मेरे भी घर में हो सकता। आज उनके घर में हुआ, कल के दिन मेरे भी घर में हो सकता। तो हम हमारे घर के लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो हमारी जो गुलबर्ग की जो मैं अपील करता हूँ, डीसी होंगे, एसपी होंगे, आरसी होंगे, जितने भी जो अपने जो ऊंचे लेवल के जो पुलिस वाले हैं, जितना हो सके गुलबर्ग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। और एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पर कहीं नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, सिग्नल्स कहीं नहीं है। तो जितना हो सके मेरे से ये अपील है कि पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये केस में जो है ना जल्द से जल्द जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कम उम्र का बच्चा जो है आज मर्डर हुआ है। और अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जब उनके वालिद साहब जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वो अकलूता था, मतलब उनके कोई भाई नहीं, वालिद साहब को अकलूते थे। तो अब ये पुलिस का काम है इस चीज़ पर गौर करना। और मैं ये अपील करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द फास्ट करना, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा।